संजय राणा जी, आपसे बात शुरू करता हूं। मैंने इसको शब्द दिया राजनीतिक भूकंप, और जब भूकंप आता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट बड़े खराब होते। भूकंप तो सेकंड्स का ही होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन उसके बाद का जो बवाले जान होता है वो बहुत लंबा होता है। कई बार तो इतना गजब का, इतना भयंकर भूकंप होता है कि सालों लग जाते हैं फिर चीजों को दुरुस्त करने में। उसके आफ्टर इफेक्ट हमको उत्तर प्रदेश से लेके देश के अन्य राज्यों में दिख रहे हैं, और लोकसभा चुनाव सर पे है, और इसी बीच में ये सीबीआई की भी एंट्री हो गई। क्या स्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है संजय जी? देखिए अमिताभ जी, जब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की और जो घटनाक्रम कल राज्यसभा के जो मेंबर के चुनाव में हुआ है, उसको देखते हुए हम ये कहेंगे भूकंप तो आया है, रिक्टर स्केल पे 8.8 का आया है। इसका परिणाम बहुत दूर तक जाएगा, और 20 सेकंड का नहीं, सिर्फ 5 ही सेकंड का था, लेकिन रिक्टर स्केल पे बहुत ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने जब से गठबंधन किया है तब से कहीं ना कहीं विरोधाभास के सुर उठ रहे थे, और कई लोगों से मैं आज भी मिला, मैं लखनऊ में बैठा हूं, कहीं ना कहीं लोग उदासीन है, दुखी है। ऐसा दुखी नहीं है कि सिर्फ इनके नेताओं के कार्य प्रणाली से दुखी है, इनके जो नीति है उससे भी दुखी है। जब नेता दुखी हो जाता है उसको जनता को फेस करना है, जनता के बीच मुद्दा लेके क्या जाएगा। आप देखिए अभी आपने अपने प्रोमो में दिखाया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। देखिए मैं कुछ दिन पहले कन्नौज में था, मुझे उम्मीद थी कि कन्नौज से लड़ेंगे, लेकिन 100% ने 200% बोलते हैं समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, इवन दो अखिलेश यादव जी अगर कन्नौज से लड़ जाए तो भी हार जाएंगे। आज के दिन में उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति दिख रही है, मैं राज्यसभा की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो घटनाक्रम हुआ तो रिक्टर स्केल में बहुत बड़ा हो गया। मैं लोकसभा के चुनाव की चर्चा कर ले तो 4 से 5 अगर सीट आ जाती समाजवादी पार्टी के लिए अमिताभ जी, तो बहुत बड़ी बात होगी। उसका कारण है क्योंकि जनता की नब्ज को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर नेतागिरी करने का कोई काबिलियत नहीं है। जनता की नब्ज को पकड़ो और जनता की बातों को समझो, और जो जन आक्रोश है या जनता की चीजें हैं उसको लेके जाओ। देखिए आप ही बताइए, हम तो छोटी सी बात बोलते हैं, अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो उसमें किसी को जाने से किसी ने रोका नहीं। हम कहते हैं अगर मस्जिद हो रही होती तो उसमें कोई मौलाना मौलवी या कोई नेता जाता, उसमें भी उनका हक जाने का। इस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे हैं लोग, उससे कहीं ना कहीं इनके अपने नेता भी चुप है। देखिए कहीं ना कहीं वोट हिंदू मुस्लिम सभी लोग देते हैं, और इस तरह की भावना की लाइन अगर आप खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश है, इसका खामियाजा हो सकता है समाजवादी पार्टी को बुरी तरह फेस करना पड़े 2024 के चुनाव में। तारिक खान साहब, 3-4 घटनाएं एक साथ घट गई जिन्हों, अच्छा समा, अभी मेरे एक सहयोगी मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो यूपी में बड़ी गुप्त क्रांति हो गई। मैंने ना, कोई गुप्त नहीं हुई, कोई क्रांति नहीं हुई, ऐसा ही होगा ये सबको पता था, और जिनको नहीं पता उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या मनोज पांडे आज से चिल्ला रहे थे कि भाई इसको, मौर्या को रोको, ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए, नहीं रोका गया। मौर्या भी चले गए, पांडे भी चले गए। क्या राकेश सिंह घोषित तौर पर कह रहे थे कि राम मंदिर के दर्शन करने सबको जाना चाहिए हमारी पार्टी में, नहीं माना कोई, चले गए। नहीं तारिक खान साहब, तो ऐसा नहीं कोई गुप्त हुआ, ये लोग निराश थे, क्षुब्ध थे, उनको पहला अवसर मिला, वो बस पकड़ लिए। अब कम से कम 6-7-8 जिलों में स्थिति खराब हो गई, क्योंकि ये मजबूत प्लेयर है, इनको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इनकी कोई हैसियत नहीं ना। बीजेपी से जब बड़े बड़े सूरमा लड़के हार रहे, तो अगर मनोज पांडे 3 बार जीत रहे हैं सीधी लड़ाई में, या राकेश सिंह जीत रहे हैं, या अंबेडकर नगर में रितेश और उनके पिता भाजपा को हरा रहे हैं, तो मजबूत तो है नहीं। तारिक खान, सूरज ढला जो साए की सूरत बदल गई, सूरज ढला जो साए की सूरत बदल गई, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। अच्छा शेर है। अब क्या हुआ कि इन विधायकों की जरूरत बदल गई, हुआ सिर्फ इतना है। अच्छा एक चीज और है, भूकंप आया, अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, भूकंप आ गया। फिर भूकंप में जी 2 बड़ी इमारतें गिर गई। वो कौन सी इमारतें हैं?
वो दो बड़ी इमारतें हैं। एक तो दारा सिंह चौहान खुद और ओपी राजभर। क्यों? क्योंकि ओपी राजभर ने कहा कि सीट तो जेब में रखें, जेब फट गई, सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास। मौर्य जी की एक तारीफ करूंगा कि वो गए तो वो सीट से इस्तीफा देके गए। इन लोगों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी की सीट वापस कर दी कि लो भैया तुम भी वापस कर देते। चुनाव कोई कहीं से लड़ भी सकता है, हार भी सकता है। इंदिरा गांधी हार गई, मनमोहन सिंह हार गए, अखिलेश जी भी लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता कि जो लोग किसी टीवी चैनल पे आए तो भविष्यवाणी करें। हाँ, हो सकता है जीत जाए, बड़े 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 लोग हैं, कोई कहीं से भी लड़ सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने लोग गए हैं ये दारा सिंह चौहान बनेंगे आने वाले टाइम में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ने फिर से सीट छोड़ के। और एक बात है जी, ये एक प्रक्रिया है लोगों को संत बनने, ये कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं चल रही। अब गायत्री प्रजापति संत बन जाए, अभय सिंह जेल में रहे, नेताजी ने उपकार किया, कहा कि मेरे ऊपर उपकार किया, जेल से लड़ा दिया, अब वो संत हो गए, साधु हो गए, महान आत्मा हो गई, धन्य हो गए एकदम। क्या बात है भाई, क्या प्रक्रिया है जी। राकेश सिंह संत हो गए जी, जो संत बनाने की प्रक्रिया है। ठीक ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ संत बनाने। ठीक है। मैं उमेश यादव के पास चलूंगा, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। एक बात मैं कहूँ, ठीक है तारीख, ठीक है भैया। अच्छा हाँ भैया, बताओ भैया, बताओ। मैं चाहता ये हूँ कि गायत्री प्रजापति की आज ओपी सिंह साहब थोड़ी सी तारीफ कर। ठीक है, क्योंकि मेरे कान पक गए गायत्री प्रजापति की बुराई सुनते सुनते, मेरे कानों से खून निकला। ठीक है तारिक खान, ठीक है। गायत्री प्रजापति बलात्कारी, ठीक है। तो आज थोड़ी सी तारीफ जरूर कर। अब ओपी सिंह के पास जाएंगे तो वो आपकी बात सुन लिए, वो उस पर कहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं, इस तर्क में जान निकल चुकी, ये तर्क निष्प्राण हो चुका है कई दशकों पहले। अब इसमें जूस बचा नहीं, नींव गन्ना की खोई हो गई, रस नहीं बचा कि फलाने संत हो गए। ना जी, हमने जब मुलायम सिंह और कांग्रेस में बसपा का अलायंस देख लिया अपनी आंखों से, अरे अखिलेश यादव और मायावती का, तो उसके बाद कुछ बचा? अब बहुत सारी बातें यहां कहने की नहीं। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब क्या हुआ था? तब मुझे नहीं लगता संजय राणा या उमेश या तारिक खान राजनीति में होंगे, ये नहीं होंगे। लेकिन हम तो थे ना पत्रकारिता में, हमको पता क्या हुआ था, क्या बहन जी बोली और क्या नेताजी बोले थे। सब संत हो गए, एक दूसरे के पांव छुए, बोले बुआ है हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए मैं इस पर की चर्चा कभी नहीं करता। गुड्डू जमाली, जब धर्मेंद्र हक को हराया गुड्डू जमाली ने और निरहुआ को जिता दिया, तो गुड्डू जमाली को भरपेट गाली दी कि नहीं दी? आज अखिलेश जी ने कहा गुड्डू जमाली केवल पूर्वांचल के नहीं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं और हम सब लोग इनको सम्मान करेंगे। गुड्डू जमाली तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोले ना। जब धर्मेंद्र हारे तो सब गाली गरिया रहे थे गुड्डू को। क्या ये सब बातें भैया तारिक बदल गई, इनमें कुछ रखा नहीं, जूस नहीं बचा। कोई भी किसी से भी कभी भी गठबंधन कर सकता है भाई साहब। अखिलेश जी और शिवपाल चाचा छोड़ो, जाने दो। शिवपाल जी, रामगोपाल जी, क्या क्या नहीं कौन किससे कहता है, ये सब छोड़ दो, जाने दो सब। जब भाजपा की मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से अलायंस हुआ ना, मैं तब भी नहीं चौंका। राजनीति में कुछ भी हो सकता है बाबू, इसलिए उस पर चिंतन नहीं। अभय सिंह न संत तब थे जब मुलायम सिंह उनको छांट के लाए थे, ना अब हैं। क्या दिक्कत है? क्या नेताजी छांट के लाए थे? और गायत्री भी नेताजी के नवरत्न थे। नेताजी के मन में उनके लिए इतना स्नेह था, वो जेल भी गए थे मिलने। तो ठीक है, वो तो ओपी सिंह जी बोलेंगे कि गायत्री ने भाजपा ज्वाइन नहीं की, ना महाराजी देवी ने की है। वो वोट आपको नहीं दी, इसका मतलब आपसे नाराज हैं। अब बताओ, नेताजी जेल चले गए फिर भी गायत्री नाराज हैं। और क्या करें, धूप बत्ती दिखाएं उनकी फोटो, क्या करते?
यही राजनीति है भैया। खैर उमेश यादव जी, आपकी पार्टी का भी खेल समझ नहीं आया, बताइए क्या? कोई कह रहा एक, कोई कह रहा 2 विधायक भाग गए। नहीं देखिए आदरणीय अमिताभ जी, पहले तो मैं ये कहूं कि ये जो तारिक खान साहब ने अभी कहा, उन्होंने अपनी शायरी की पहली लाइन में मान लिया कि सूरज ढल गया। शायद आपको उनका जो 2 लाइनें थी याद होगी, उन्होंने मान लिया कि सूरज अच्छा भाई, योग्य आदमी है, अच्छी शायरी है, ठीक है, शेर अच्छा है। हाँ, अब किसके तो लिए उन्होंने पहली लाइन में ये मान लिया, शेर अच्छा है। अमिताभ जी को उन्होंने कहा कि नहीं शेर अच्छा है, लेकिन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, सिचुएशनल है। दूसरी बात, एक बात उन्होंने ये कहा कि मौर्य जी की तरह हम भी छोड़ के चले जाते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौर्य जी आपके कृपा पात्र थे, आपकी कृपा पर एमएलसी बने थे, हम जनता से चुन के आए। अब तीसरे आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं आदरणीय अमिताभ जी, कि एक वोट की जो बात है वो लगातार समाजवादी, हमको 16 सीटें प्राप्त हुई थी, उनमें से 12 समाजवादी पार्टी ने हमें दिए थे कैंडिडेट। हम उस स्थिति में थे कि हमें उनकी बात माननी पड़ी, और उन्हीं में से ये जो राय साहब विधायक जी गए हैं, ये लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर अपनी गाड़ी में घूमे, हमारे कार्यालय भी आए, गठबंधन से एनडीए में जाने से पहले तब भी वो समाजवादी पार्टी का ही झंडा लगा के आए। उसके बाद वो लगातार नदारद रहे, और हम लोग उनकी स्थितियों को देख रहे थे, हम स्वीकार कर रहे हैं। और वो चूंकि उनके कैंडिडेट बनाए हुए थे, ठीक है उमेश यादव जी, लेकिन एक सवाल हमेशा खड़ा होगा, ये बिहार में एक शादी होती है पकड़ुआ ब्याह, तो पकड़ुआ ब्याह आप कराए काहे को, क्यों कराए? टिकट उम्मीदवार आपका अखिलेश यादव ने उम्मीद, ये सब नहीं, ये अगर आप इतने फिर ढीले ढाले आदमी थे तो पार्टी बंद करो यार, इनके ओपी सिंह की पार्टी में आ जाओ, सुरक्षित तब भी रहो। देखिए गठबंधन धर्म का पालन करना। अरे छोड़ो महाराज, काय का धर्म, जिनको धर्म करना है वो हरिद्वार में और ऋषिकेश में, राजनीति में धर्म नहीं चल रहा भैया, भैया राजनीति में धर्म नहीं चल रहा, कहां धर्म चलता है? धर्म करना है तो ऋषिकेश जाओ। नहीं अरे महाराज, अब हमको ना बताओ, काय को सबसे बुराई करा दोगे? नहीं करके नहीं कहना चाहते हैं, छोड़ दो महाराज, ठीक है छोड़ दो, हमको पता है राजनीति में कौन कितना धर्म कर रहा महाराज, क्या जी? फिर छोड़ो, जाने तो सबसे बुराई करा दोगे क्या एक ही दिन में? छोड़ दो। ओपी सिंह जी, भूकंप, मैंने कहा भूकंप, संजय राणा ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 8.8 था, धरती कांप गई, डोल गई, और ऐसी डोली कि डोला हो रहा है पूरे देश में। क्या बिहार तक में डोला हो रहा है, रोज विधायक भगदड़ मची, वहां अभी पता नहीं क्यों भगदड़ मची। तेजस्वी तो यात्रा पे है, लेकिन उधर विधायक दूसरी यात्रा पर निकल गए, कांग्रेस और आरजेडी के। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए रेवती बाबू जैसे लोग डोला इफेक्ट में आ गए। रेवती रमन आज के भाई, वो तब राजनीति में होंगे जब अखिलेश यादव जन्मे होंगे या स्कूल में गए होंगे, नहीं जब वो भी कह रहे कि मेरा मन भर गया, अब डोला होगा। ये क्या बवाल है भाई ओपी सिंह जी? मतलब गायत्री की पत्नी भी, महाराजी देवी भी नहीं, गजबे है बिल्कुल खेला। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के लिए पहला भूकंप का झटका नहीं है। ये बात और है कि आप स्वीकार करो या न करो कि पहला झटका है, दूसरा झटका है, लेकिन जह पांव पड़े कैसे आपने कहा तहता बनता था। आप ये बताइए कि विरासत में वंशवाद के कारण आप सियासत में एक स्थान प्राप्त कर चुके हैं, और ये 2014 से लगातार भूकंप का झटका आपको लग रहा है। मैं इस माने में कह रहा हूं कि चुनाव तो होते रहते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर निकाय, कभी जो है एमएलसी का चुनाव, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, कभी उपचुनाव, ये होते आ रहे हैं जी। और इन सारे चुनावों में 2014 से आपकी क्या स्थिति है ये बताने की आवश्यकता नहीं। आपके साथ रहे, हमको कहते हैं ना, आपके साथ रहे तो आपके प्रिय मुख्य सचेतक थे, व्हिप जारी करते थे विधानसभा में, और जब चले गए
तो केवल 2 लोगों की मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अपने विधायकों के प्रति उनका क्या है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे। अपने विधायक जो चले गए क्रॉस वोटिंग दिया, उनको कहा कि ये कुकुरमुत्ते थे, ये हमारे पार्टी में भी उग आए थे। ये लेटेस्ट बयान है जी, हम मालूम, लेटेस्ट बयान है कि कुकुरमुत्ते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जितने गए हैं ये बीजेपी का और आरएसएस का हमारे लिए जासूसी करते थे, अब हमको रिपोर्ट कौन करेगा। देखिए, राम और रावण में अंतर क्या था? राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। और ये आप जानते हैं कि अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, चाहे हम हो चाहे आप हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कह रहा हूं कि वो फला जो है संत है और फला जो है रावड़ी प्रवृत्ति का है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार ये है कि जो दोनों लड़के गले मिले हैं, इनकी पार्टियों में भगदड़ है। और भगदड़ का कारण यह है कि आपकी नेतृत्व और नीति को जो आपके साथ है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। आप बताइए, पहले ओम प्रकाश राजभर जी गए, दारा सिंह गए, चलिए साहब तो चले गए, भाजपा की तरफ इनको जाना था, इनके साथ थे तो ठीक थे, चले गए तो बोले पलटू राम थे, ये थे। आज भी नहीं ओपी सिंह जी ये पूछ रहे भाई, तारिक खान का एक सवाल था, मुझे वो रखना पड़ेगा। वो कह रहे गायत्री से कुछ बात बन रही है क्या? नहीं, महाराजी प्रजापति जो है वो गैर हाजिर थे। वो हमारी पार्टी में नहीं आई, ने क्रॉस वोटिंग किया, उन्होंने गैर हाजिर थे। अब तो इनके जांच का विषय है। और आज तो अखिलेश ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया। अमिताभ जी थोड़ा सा डिबेट में सुनते जाइए। बोले ये तो भाजपा वाले नकली राम के समर्थक है, हमारी पार्टी में तो सारे देवी देवता, राम गोपाल राम, शिव पाल शिव, बलराम बलराम, तो वो क्या कहते हैं कि राम अचल, दुर्गा यादव भी थे, दुर्गा यादव, हाँ दुर्गा यादव, दुर्गा, अरे बाप रे बाप, इनके यहाँ तो सारे देवी देवताओं के अवतार स्वयं हो गए। तो क्या करिएगा, अहंकार है। दूसरी बात, इंद्रजीत सरोज, हाँ गांव में किसी को लगातार मारते जाइए तो कहता आपकी मार तो देख, आपकी मार तो देख। ठीक है, सारे चुनाव इन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है जी। अब क्या कहेंगे, कौन सा फाइनल है? राज्यसभा का चुनाव हुआ, अभी आगे विधान परिषद का भी होने वाला। नहीं ओपी सिंह जी वो तो ठीक है। ओपी सिंह जी एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। लेकिन एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ आज शाम को, वो जो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस हुआ कि कल आपको आना है बतौर गवाह, पूछताछ होगी आपसे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजनीतिक तौर पर नोटिस है, चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए विपक्षियों को पर लगाम कसने के लिए नोटिस का सीबीआई का इस्तेमाल। ओपी सिंह जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो लोकतंत्र। आप कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं, और जब संवैधानिक संस्थाएं आपको नोटिस देती हैं तो आपको तो जवाब देना चाहिए। अच्छा, हम दूध के धुले हैं, किसी को 8वीं नोटिस, किसी को 7वीं नोटिस, और कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, ये तो इलीगल है साहब, हमने समझ लिया कि इलीगल है। तो आप ये बताइए, जिनका अभी माला जप रहे थे गायत्री प्रजापति, और ये खनन के मामले में अवतार जी आपको भी पता है और वो है, और गायत्री प्रजापति की क्या स्थिति रही, और ये कितने प्रिय थे मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश यादव जी के, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जांच है भाई, आप तो दूध के धुले हो। संजय जी कहते थे अरे ये जैन को क्यों पकड़, हमको छुओ तो पता चले। आप जैन को पकड़ते हो, सिसोदिया को पकड़ते हो। आप ये बताइए कि मान लीजिए कि ईडी और इनकम टैक्स, आप यही ना आरोप लगाते हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे दबाव में। अच्छा, तो भैया अगर हमारे दबाव में है तो जब आप कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, 1-1 साल 10-10 महीना हो गए, वहां जमानत आपको ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है। आपने भाजपा की तरफ से ठीक जवाब दिया, ठीक है ओपी सिंह जी। आई बात, वो चूंकि प्रश्न उठा था इसलिए मुझे उसका उत्तर आपसे लेने था।